प्रीपेड सिस्टम पुराने बिल माफ करो, पुराने बिल माफ करो, पुराने बिल माफ करो, पुराने बिल माफ करो, पुराने बिल माफ करो। राज्य प्रशासन, राज्य प्रशासन, राज्य प्रशासन, हमसे अत्यधिक आप भलीभांति जानते हैं कि इस वक्त कितनी खुशहाली है, कितनी दूध की नदियां जम्मू में बहाई जा रही हैं, खासकर जम्मू में। आप जानते हैं कि किस तरह पोस्टपेड सिस्टम को प्रीपेड सिस्टम यहाँ लागू करके लोगों पर एक तरह से जजिया थोपा गया, लोगों पर जबरदस्ती टैक्स थोपे जा रहे हैं। कोई भी पॉलिसीज जो है जम्मू के फेवर में नहीं बनाई जा रही है, ना ही हमें नौकरियां दी जा रही है, ना ही रोजगार के कोई अवसर दिए जा रहे हैं, ना ही व्यापार को बढ़ाया जा रहा है। व्यापार की तो कोरोना काल के बाद कमर ही टूट गई। ये कहने का मतलब है संक्षिप्त में कि आर्थिक जो हालात है वो हमारे जम्मू के ठीक नहीं है, आम डोगरों के ठीक नहीं है। इस वक्त स्थिति ये है कि लोग पुराने बिलों का भुगतान करने में असमर्थ हैं, क्योंकि हमारे व्यापार, हमारे रोजगार बिल्कुल नहीं है। सुविधाओं के नाम पर सिर्फ हम लोगों को ठेंगा दिखाया जा रहा है, और हाँ, सुविधाओं के नाम पर अपनी सुविधाएं लेने के लिए हम पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। कभी प्रॉपर्टी टैक्स, कभी कोई टैक्स, कभी रोड टैक्स, कभी अब यह प्रीपेड टैक्स आ गया। तो इस तरह के टैक्स लगाकर लोगों को पैनिक किया जा रहा है। लोग ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं इतने बुरे हालात में कि यहाँ पर कोई भी हमें किसी तरह का अवसर नहीं मिल रहा है। तो उसमें हम लोगों की आवाज़ बनकर, पार्टी लाइन से थोड़ा हटकर, कि लोगों की आम जनता की आवाज़ बनकर आज हम यहाँ पर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं। सरकार के समक्ष हमारा जो आज एक मैसेज है वो यही है कि हमारी बातों को सुना जाए, हमारी बातों पर गौर किया जाए। हमने आपको तथ्य भी बताए कि जम्मू में 80% बिजली बनने के बावजूद जम्मू को बिजली से वंचित रखा जा रहा है। मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा आप मीडिया के माध्यम से, कि आप जब से हमारे विरोध प्रदर्शनों को कवर कर रहे हैं, तब से जानीपुर में जो लाइट है वो अधिक कट होना स्टार्ट हो गए हैं। कल रात को आप नोट कर लीजिए 12 से लेकर 4 बजे तक का कट हुआ। तो सरकार हमें दूसरी तरह से भी हरास करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप जितना सरकार के खिलाफ जाएंगे, सरकार आपको उतना ज़्यादा धोएगी, उतना ज़्यादा निचोड़ेगी, और समय समय पर हमारा लहू जो है पिया जा रहा है। बिल्कुल क्लियर है, वाइट पेपर पर सरकारी विभागों को बताना चाहिए, सरकार को उनसे हिसाब लेना चाहिए कि आप बताएं कि आपके विभागों को कितनी बिजली इस्तेमाल हो रही है और आपने कितना भुगतान किए, कितने कर दिए हैं। साथ ही साथ बड़े बड़े राजनेता हैं, उनसे भी भुगतान किए जाने चाहिए। जो लोग समर्थ हैं, जिनके पास ब्लैक मनी भी है, जिनके पास घोटालों की मनी भी है, उनसे आप कलेक्ट कीजिए ना। और अगर सरकार कहती है, आपसे भी कहती है, हमें भी कहती है कि हम पर लोन है 35,000 करोड़ से अधिक का लोन है, तो वो आप क्या जम्मू से पूरा करेंगे? आप जो बड़े बड़े राजनेता उनसे पूरा कीजिए, आप सरकारी विभागों से कीजिए, आप कश्मीर से जो टैक्स नहीं लेते हैं उनसे पूरा कीजिए। आम जनता को, जो गरीब जनता है, जहाँ हर वर्ग का जो लोग जम्मू में रह, सारे गरीब है, क्योंकि अगर नौकरियाँ डिस्क्रिमिनेशन जम्मू के साथ और कश्मीर को अधिक दी जा रही है, तो सफर सारे जम्मू का हर एक धर्म कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि जम्मू बहुत बुरी कंडीशन में है। हमारे यहाँ हर चीज़ों में व्यापार भी खत्म हुआ है, और पर्यटन स्थलों की बात करें तो G20 की मीटिंग भी तो कश्मीर में होती है ना। जम्मू को तो तवज्जो दिया नहीं जा रहा। जम्मू का तवज्जो आप देते हैं टैक्स लेने में, जम्मू का तवज्जो देते हैं आप उसका लहू पीने में, मगर सारी सुविधाएं आप कश्मीर को दे रहे हैं। इसलिए हमारा आपके माध्यम से आग्रह रहेगा सरकार से और बीजेपी नेताओं से भी कि आप एज इस प्रशासन को थोड़ा अलग रहने दीजिए। वो सेंटर के हैं, आप हमारी स्टेट के हैं, आप हमारे डोगरे अपने हैं। आप हमारे साथ आके बैठिए और विरोध कीजिए ताकि प्रीपेड सिस्टम को वापस लिए